उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो बस अभी मैं हो रहा हूँ लेट, तो निकलते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के जो है वो आपको प्लान्स बताऊँगा। आज हैक्टिक डे, क्योंकि रोज़े के साथ इस तरह जाना थोड़ी ख्वारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर टर्मिनल पे पहुँच के फिर उधर हॉस्पिटल तक जाना, फिर मीटिंग अटेंड करना, फिर वापस आना और फिर टर्मिनल से फिर बस लेना और वापस आना। मगर चले, मैंने कहा यूनिवर्सिटी वाली लाइफ जब आज फिर गुजारते हैं और थोड़ी पैसे की भी बचत करते हैं। पहले मैं पैसे फैसलाबाद से मट के जाता होता था और अब मैं फैसलाबाद से जा रहा हूँ पैसे मटने के लिए। तो ये है हमारी बस एंड लेट मी फाइंड सीट नंबर 6। ये ऐसे लग रहा है कि ये डिज़ाइन है मगर डिज़ाइन नहीं है, ये टूटा हुआ है असल में, है ना। और ये फाइंडिंग का है ओपन लाइव सेक्शन सारा। हजरात, सहरी का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, ये देखें। और इधर मेरी बेगम को चेक करें, कोई फ़िक्र और फाका ही नहीं, लेटी हुई है आराम से। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। मीट जो है वो उठ गई है, सहरी की तैयारी चल रही है। बस फलक सहरी करती नहीं है, तो बस अभी जो है मैं सहरी करूँगा और आपको सारा प्लान बताऊँगा। बल्कि अभी बता देता हूँ क्योंकि सहरी बन रही है। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक होने वाला है। अभी बस मैंने सहरी करनी है, सहरी करके जो मैंने शावर लेना, शावर होके फिर मैं आपसे मिलूँगा और फिर मैंने निकलना है मीटिंग के लिए इस्लामाबाद। बाकी सारे आगे के प्लान्स आपको बताता हूँ। ये आ गई है मेरी सहरी, 2 बॉइल्ड एग्स एंड योगर्ट। टाइम बहुत शॉर्ट है तो बस जल्दी जो है सहरी करते हैं। मज़ेदार। तो मैं रेडी हो गया हूँ, 5 बज रहे हैं और नमाज का टाइम भी है, तो फ़ौरन दस्ती नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं लेट हो रहा हूँ, निकलना भी है जी। तो नमाज़ भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ वेरी न्यू डे एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो बस अभी मैं हो रहा हूँ लेट, तो निकलते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के जो है वो आपको प्लान्स बताऊँगा। बेगम को चढ़ी हुई है नींद, जावेर भी सो रहा है, तो फलक से मैंने जो है वो हाँ फलक आना चाहती थी, मगर मैंने कहा कि जावेर सो रहा है तो अभी आप ना आओ, एमी उठ गया तो तंग करेगा। बाकी जो प्लान्स हैं वो मैं बताता हूँ, मामा वगैरह से ही मिलते हैं, फिर निकलते हैं। ओके मामा, मैं निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ से आओ बेटे। अच्छा जी, तो प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी है आज मीटिंग इस्लामाबाद में। तो पहले था कि मैं और फलक इकट्ठे जाएंगे, मगर फिर मामा की तबीयत भी थोड़ा इसी तरह ही है और फिर जावियर भी तंग करता है, तो मैंने कहा यार मैं जाता हूँ और मैं हो आता हूँ। तो इसलिए मैंने अकेले ने जाना था और जाना भी सहरी के फ़ौरन बाद था। तो सहरी के बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो मैंने कहा यार मैं अकेला नहीं जाता गाड़ी पे ड्राइव करके, क्योंकि ड्राइव करना इस्लामाबाद जाना बड़ा टफ़ है अकेले इस तरह। तो मैं जाता हूँ बस पे, और इसकी एक मेजर रीज़न थी नींद। मैंने कहा यार नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो इसलिए जो है मैं जाऊँगा बस पे। मैंने जो है वो कोहिस्तान की कोई बस है बिज़नेस क्लास, तो उसकी मैंने टिकट जो है वो बुक करवा ली है। उसमें है रिक्लाइनर्स। ओ ये तो फलक भी आ गई है। फलक मुझे छोड़ने के लिए आ रही है साथ। खैर, तो मैंने कहा उसमें होता है रिक्लाइनर, मैं वो करवाऊंगा, आराम से सोता हुआ जाऊंगा, सोता हुआ वापस आऊँगा। तो बस ये सारा सीन है। तो होगा सारा आज हैक्टिक डे, क्योंकि रोज़े के साथ इस तरह जाना थोड़ी ख्वारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर टर्मिनल पे पहुंच के फिर उधर हॉस्पिटल तक जाना, फिर मीटिंग अटेंड करना, फिर वापस आना और फिर टर्मिनल से फिर बस लेना और वापस आना। मगर चले, मैंने कहा यूनिवर्सिटी वाली लाइफ जब आज फिर गुजारते हैं और थोड़ी पैसे की भी बचत करते हैं। शाबाश बेटा। ये तो मेजर चीज़ थी, बताया नहीं। खैर, तो एनीहाउ नींद का मुझे था, तो बस इस वजह से जो है वो बस पे मैं जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बस निकलते हैं, खैरियत से जाते हैं, फिर साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। और फलक आप भी फैसलाबाद में जो होगा वो अपडेट करते रहेंगे। मामा भी मुझे सी ऑफ करने के लिए बाहर खड़ी हुई है, ऐसे कर रहे हैं जिस तरह मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अलग पता है, आज अरसे बाद इस तरह जो है वो मैं जा रहा हूँ बस पे, और यूनिवर्सिटी टाइम वाला ना सीन मुझे याद आ रहा है। पापा मुझे यूनिवर्सिटी में जो है ना इस तरीके से छोड़ने जाया करते थे, ठीक है, डेवो टर्मिनल जाते होते थे, फिर मुझे इधर ड्रॉप करते थे। ये देखिए, और आज पापा ऑलमोस्ट हर वीक मुझे होता था कि मैं चक्कर जो है ना लगाता रहूँ। तो आज मेरा बाप मुझे मीटिंग के लिए छोड़ने जा रहा है इस तरह। और ये मेरी बीवी भी साथ बैठी हुई है।
तो टाइम देखे कैसे जल्दी जल्दी भागता है। और फलक इस दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है? तब मैं लाहौर होती थी, अब मैं यहाँ हूँ साथ। नहीं वो तो है ही डिफरेंस। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हाँ। तब ज़ावे नहीं होता था। ओ नहीं यार, पहले मैं फैसलाबाद से पैसे मट के जाता था। अब लगा के जा रहे हैं। फलक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सॉरी। पहले मैं पैसे फैसलाबाद से मट के जाता होता था हाँ। और अब मैं फैसलाबाद से जा रहा हूँ पैसे मटने के लिए। टर्मिनल पहुँच गया हूँ तो पहले जाके फौरन टिकट का पता करते हैं। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जी तो ये वाली हमारी बस है, बस भी आ गई है। बस अब वेट है कि कब सब बैठना शुरू करेंगे। तो ये है हमारी बस एंड लेट मी फाइंड सीट नंबर 6, ये वाली। ये है रिक्लाइनर, इधर से ये ऊपर आ जाता है, ये पीछे चला जाता है, इधर से ये पीछे चला जाएगा। ये सारा यानी कंफर्टेबल माहौल है, सुकून से सो के जाया जा सकता है। और फाइनली बस चल पड़ी है। अब नींद पूरी करते हैं। 2000 years later. तो मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था और मैं फैसलाबाद में सोया था, ठीक है, और इस्लामाबाद आके उठा हूँ। रास्ते में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला, तो इसलिए ये अच्छा डिसीजन था कि मैं गाड़ी पे नहीं आया। खैर बस अब जो है मैं जा रहा हूँ ये अल-शिफा हॉस्पिटल, तो 10-15 मिनट लगेंगे। उधर पहुँच के मीटिंग वगैरह अटेंड करेंगे और फिर वापस निकलेंगे फैसलाबाद। तो साथ साथ अगर कुछ अपडेट करने वाला हुआ तो वो आपको करता जाऊँगा। फाइनली पहुँच गए, 11 बजे मीटिंग का टाइम था, बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ। पहले जल्दी से मीटिंग कर ले फिर मिलता हूँ। Eventually. तो मैं उठ गई हूँ, ज़ावर को मैं उठा के नीचे ले आई हूँ। हारिस जो है आपको पता है इस्लामाबाद गए हुए, मैं उनको करूँगी सरप्राइज। इससे मैं आई हूँ नीचे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब मैं कराने लगी हेयर कलर, तो ये मेरा भी बिफोर की हेयर है और अब मैं ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर आपको दिखाऊँ। तो मैं मीटिंग से फ्री हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी थी मीटिंग, जनरल साहब के साथ जो है वो डिस्कशन किया, डॉक्टर साहब वगैरह थे उधर बैठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बड़े मज़े से हुआ। तो बस मीटिंग से जो है वो अभी फ्री हो के जो है मैं निकला हूँ। तो अब मैंने करवाई है टैक्सी और अब मैं जा रहा हूँ फिर टर्मिनल की तरफ। तो अल्लाह करे बस मुझे अब जल्दी से जो है वो सीट मिल जाए फैसलाबाद के लिए। देखते हैं कब की मिलती है, अभी घर मैंने किसी को नहीं बताया, तो बस जल्दी घर जाते हैं और सरप्राइज़ देते हैं सबको। ये ऐसे लग रहा है कि ये डिज़ाइन है मगर डिज़ाइन नहीं है, ये टूटा हुआ है असल में, है ना जी। तो मैं पहुंच गया हूँ टर्मिनल और मुझे बस की टिकट भी मिल गई है। टिकट है 2 बजे की, बस आने वाली है। रोज़ा मेरे ख्याल से रास्ते में इफ्तार होगा, तो इधर से ये कोई टक शॉप है, इधर से मैं कोई छोटी मोटी कोई खाने की चीज़ भी पकड़ लूँगा, चिप्स वगैरह, और फिर मेजर कोई अफ्तारी जो है खाना शाना जो है वो घर जाके खाएँगे। तो बस अभी वेट करते हैं, ये बैग शैग पकड़ा हुआ है, इसी के अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे, वेट करते हैं और जैसे ही आते हैं बस तो निकलते हैं। तो फाइनली बस भी आ गई, अब चलते हैं फैसलाबाद। लो जी, मैं इतना खुश हो रहा था, मैंने कहा शायद ये वाली बस आ गई है, मगर उन्होंने कहा पुत्र निकलो, ए वाली नहीं है, ये बिज़नेस क्लास नहीं है। बिज़नेस क्लास बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, चलें एयरप्लेन नहीं तो बिज़नेस क्लास बस ही सही। तो देखो बिज़नेस क्लास ये नहीं है यार, बिज़नेस क्लास अभी आनी है, तो आप ज़रा वेट करें, उसका 2 बजे का टाइम है, तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं। वो वाली तो चली गई, मैं खुश हो गया था, मैंने कहा इतने ऑन टाइम आ गई है, मैं फैसलाबाद जल्दी पहुंच जाऊंगा। खैर चलें वेट करते हैं। और अभी मैंने बस किसी को नहीं बताया, तो इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे। ये वाली तो नहीं है, ये है आई गेस, ये भी आ गई है, बिज़नेस वाली भी आ गई है, यस। तो शुक्र है मुझे फिर जो है वो ये बिज़नेस क्लास मिल गई है। तो बस अब अभी फिर सोते हैं और एंजॉय करते हुए जाते हैं। ये देखें फाइनली बस अभी बेरा रेस्ट एरिया रुके हैं। मैं बाहर नहीं उतरा क्योंकि मैंने कहा वॉशरूम मैंने जाना नहीं, खाना कुछ मैंने है नहीं, रोज़ा है, तो बाहर जाके क्या करना है। बाकी टाइम देखें 5 बज रहे हैं और ये हमें बॉक्सेस मिले हैं अफ्तार के लिए। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। चिप्स है, केक है एंड बिस्किट है। वेट करते हैं और फिर निकलेंगे। बस में अब रोज़ा अफ्तार करेंगे। One eternity later. घर पहुंच गया हूँ, तो चलें सबको देते हैं सरप्राइज़।
अस्सलाम वालेकुम। मैं जल्दी आ गया, मैंने बताया ही नहीं किसी को। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा? अच्छा था, अच्छी रही मीटिंग काफ़ी। नहीं मामा, मैं तो पहले उधर से निकल गया हुआ था। अच्छा मैं तो 2 बजे का निकल गया था। इफ्तारी उन्होंने किस तरह करानी थी? अच्छा अच्छा, मैं अभी इधर लाइट ऑफ ही की थी, मैंने कल अस्सलाम वालेकुम। से आते हैं। जावी सो रहे? सो रही है। फलक सो रही है, उसे डराता हूँ अभी। यस, मैं तो निकल गया हुआ था जब आपको मैसेज वगैरह किया था ना। क्या हाल है? मैं निकल गया तो मैं तो फ्री हो गया था, जल्दी हो गया था फ्री। तकरीबन 2 बजे उधर से निकल गया था। मैंने आपके लिए बनाना था सैंडविच, एक ना चीज पोटैटो ये सैंडविच। नींद में बोली जा रही है, पता नहीं ना। मोमो ही तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में खैरियत से पहुंच गया था। आप लोगों ने देख भी लिया था व्लॉग में। तो फलक कैसा लगा फिर सरप्राइज? सरप्राइज मुझे बहुत ऐसे लगा, मगर मेरा सरप्राइज पीछे रह गया और आपका मुझे ज्यादा पसंद आ गया। अच्छा, हम ब्लॉगर्स की जिंदगी भी चेक करें कि पहले होता था कि जो भी काम कर रहे हैं ना, और मेरी स्टार्टिंग से हाँ एक रूटीन होती थी शादी से पहले भी, कि मैंने जो भी करना है मामा पापा को कॉल करके लाजमी बताना है कि अच्छा अब मैं निकल गया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, व्हाटएवर। और शादी के बाद यानी फलक को मामा पापा को यानी मैं इन्फॉर्म करता होता था। और अब देखो आप, शादी के बाद यानी अब ये कैसा चेंज आया व्लॉगिंग में कि व्लॉग करते हुए जो है ना अब होता है कि सरप्राइज दे दो, सरप्राइज दे दो। तो फलक ने भी सरप्राइज देना था। फलक ने जो है वो स्ट्रीक्स वगैरह जो है वो करवाई हैं, हेयर स्ट्रीक। और मैं जो है वो जल्दी आ रहा था, मैंने वो सरप्राइज देना था। तो खैर मगर फलक कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है, अच्छा चेंज है। थैंक यू। खैर एनी हाउ, तो अब जो है वो हम जा रहे हैं एक सहरी पर। हमारे एक क्लाइंट हैं, और क्लाइंट से ज़्यादा यानी अब हमारे फ्रेंड हैं, बड़े भाई हैं। तो उनकी मुझे कॉल आई, और लास्ट जो ऑपरेशन वगैरह की वजह से मामा का जो ऑपरेट था, और उसमें यानी काफ़ी बिजी स्केड्यूल था, आप लोगों को भी पता ही है। तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो सक रहा था, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो अब उन्होंने कहा कि हारिस क्या प्लान है, किधर हो, क्या सीन है? तो मैंने कहा कि यार मैं आज इस्लामाबाद गया हुआ था, मीटिंग थी, तो बस उधर से आया हूँ, तो चलें कुछ प्लान करते हैं। तो उन्होंने कहा सहरी पे चलते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो अब हम जा रहे हैं सहरी पे। तो बस अभी वो आपको दिखाऊंगा। आके जो है ना, आके तो मुझे ऐसी नींद आई, हालांकि आपने देखा था मैं तो जाते हुए भी सोया था, आते हुए भी सोया था। और फलक अच्छा डिसीजन था ये बहुत ना, क्योंकि मैं तो जैसे बस पे बैठा हूँ ना, ठीक है, आपको फौरन नींद आ गई। तो मैंने तो कहा यार अच्छा अब मैं सोया नहीं हूँ, तो अब जो है ना मैंने भी नींदें पूरी करनी है। तो मैं सो गया था आराम से। मगर बेशक रिक्लाइनर सीट हो जो भी, अब इतना ज़्यादा कंफर्ट तो नहीं होता। मगर खैर एनी हाउ अच्छा एक्सपीरियंस था और मज़ा आया। खैर तो बस आके सो गया था, सो के बस लेट नाइट उठे, ठीक है। और अब जो है वो सहरी का प्लान बन आपको गया। एक बात बताऊँ, ये हमारी लाइक 21st रोजे की आज सहरी है। तो हाँ। हमारी ये पहली सहरी है जो हम करने जा रहे हैं कहीं पे। हम अभी तक किसी सहरी पे नहीं गए, और मैं तो हाँ, सहरी हाँ। कर भी नहीं रही। हारिस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बॉयल एग और दही खाते हैं। तो ये आज हमारी जरा हैवी थोड़ी सहरी होगी जो हम पहली करने लगे हैं। यस। अच्छा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब रमज़ान स्टार्ट हो रहा था ना, तो तब मैंने और फलक ने ये डिसाइड किया था कि यार व्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए हम जो है वो 3-4 बार बाहर लाजमी जाएंगे सहरी पे, और इफ्तारी पे जो है वो यानी हम जाएंगे, और आप लोगों को भी जो फैसलाबाद की अच्छी जो सहरी और इफ्तारी होंगी वो दिखाएंगे। मगर वो पॉसिबल नहीं हो सका। उसकी 2 रीज़न थी। एक ये कि मामा के ऑपरेशन की वजह से जो यानी स्केड्यूल रूटीन्स थी वो बड़ी बिजी थी, और सबसे मेजर रीज़न एक ये भी थी कि मैं और फलक जो है वो इतना कुछ खा ही नहीं रहे थे। तो इवन समटाइम्स ये होता था कि जिस तरह खाला वगैरह की तरफ भी गए तो उधर सहरी में 2-4 चीज़ें जब होती थी तो खाया ही नहीं जाता था। अफ्तार में भी आपने देखा काफ़ी बड़ा मेन्यू था, और ये जो अभी रिसेंटली आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा घर जो अफ्तारी थी उसमें भी बड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू था। तो लिटरली खाया ही नहीं जाता। तो बस इस वजह से जो है ना हम कर नहीं सके। मगर आज हमने कहा चले जाते हैं, तो थोड़ा सा व्लॉग में आपको वो भी दिखाएंगे। तो बस अभी हम लेट हो रहे हैं। 2 बजे का टाइम था। 2 से 3:30 बजे वाली जो स्लॉट थी वो हमने सेलेक्ट की थी। तो ऑलरेडी वी आर लेट, 2:10 हो गए हैं। अभी 10 मिनट लग जाएंगे और जाते हुए भी। तो बस दस्ती पहुंचते हैं और आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे और फिर ब्लॉग को करेंगे एंड। हम पहुंच गए हमारे बाह महल, और जाविया जो है बाबा के पास है अपने। चलिए अंदर चलते हैं। तो हम पहुंच गए हमारे बाह। ये है चने,
ये मेरे ख्याल से है पूरी जो भी रिफिल होंगी। ये है हलवा, ये आलू भुजिया, ये है हलीम, ये है अंडा प्याज, ये है ऑमलेट, यहाँ पर दही, प्याज, यहाँ पर बोल सैंडविचेस, इधर बारबेक्यू है, ये है टिक्का बोटी, ये विंग्स हैं, ये बोनलेस है, ये है आई थिंक फ्रेंच टोस्ट, कढ़ाई, पालक, ये भी है फ्रेंच टोस्ट, साथ में नान, ये है बटर एंड ब्रेड सेक्शन, साथ में ये है मीठा। और ये फाइनलिंग का है ओपन लाइव सेक्शन सारा। जलेबियाँ, गरम गरम पूड़ियाँ, निहारी एंड टकाटक। और ये इस्लान भी लाइन में लगे हुए हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। अभी बस सैरी करके वापस पहुँचे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुए हैं। जावेर और फलक तो सो गए हैं, मैं भी बस अब सोने लगा हूँ क्योंकि सुबह उठना है। सुबह भी जो है वो 1-2 मीटिंग्स पे जाना है, 1-2 साइट विजिट्स पे जाना है, तो काम शाम ज़रा करने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ। बाय।